बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे की वफात सन 7 हिजरी में हमारे हुजूर ने दीन की दावत को आगे बढ़ाया और उस वक्त के बड़े बड़े बादशाहों के नाम खत लिखकर उन्हें दीन की दावत दी। उन्हीं खतों में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिस्र के बादशाह को भी एक खत लिखा। उस खत को लेकर एक मशहूर सहाबी हजरत हातिब उस बादशाह के पास पहुँचे। उस बादशाह ने खत को पढ़ा और हजरत हातिब का बहुत इकराम किया, लेकिन उसने इस्लाम कबूल न किया। जब हजरत हातिब वापस आने लगे तो उस बादशाह ने अपने इलाके की 2 खूबसूरत लड़कियों को उनके साथ कर दिया और कहा कि ये दोनों लड़कियां मेरी तरफ से हुजूर की खिदमत में पेश कर देना कि हुजूर इनसे निकाह कर ले। और साथ ही उस बादशाह ने हजरत हातिब को एक खत भी दिया और उसमें लिखा कि ये अल्लाह के रसूल, ये दोनों लड़कियां मैं आपकी खिदमत में भेज रहा हूँ। ये दोनों बहुत ऊंचे खानदान की है। उन दोनों लड़कियों में से एक का नाम हजरत मारिया किब्तिया था और दूसरी का नाम हजरत सिरीन था। वापसी पर रास्ते में उन सहाबी ने इन दोनों लड़कियों को इस्लाम के बारे में बताया तो ये दोनों मुसलमान हो गई। अल्लाह ताला ने इन दोनों को खूबसूरती के साथ साथ अच्छे अखलाक का भी मालिक बनाया था। हजरत हातिब ने उन दोनों को हुजूर की खिदमत में लाकर पेश किया। हुजूर ने हजरत मारिया को अपने लिए रख लिया और हजरत सिरीन को हजरत हसन की मिल्कियत में दे दिया। कुरान में बीवियों के साथ बांदियों को भी रखने की इजाजत दी गई है और ये उस वक्त अरब का रिवाज था, लेकिन धीरे धीरे इस्लाम ही ने इस चीज को खत्म किया और गुलामों व बांदियों को खूब आजाद करवाया। हुजूर ने हजरत मारिया को अपने पास रख लिया और फिर 2 सालों के बाद हजरत मारिया के पेट से हुजूर के लड़के हजरत इब्राहिम की पैदाइश हुई। लड़के की पैदाइश पर हमारे हुजूर बहुत ज्यादा खुश हुए। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि हजरत इब्राहिम 2 साल के हो गए, लेकिन अचानक एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई और फिर देखते ही देखते अल्लाह की तरफ से ये फैसला हो गया कि हजरत इब्राहिम की रूह को कब्ज कर लिया गया और उनकी वफात हो गई। हुजूर को जब खबर हुई कि मेरे बेटे इब्राहिम की वफात हो गई है तो आप बहुत ज्यादा परेशान हुए और जल्दी से घर पहुँचे। हजरत इब्राहिम की अम्मी हजरत मारिया बहुत ज्यादा रो रही थी। हुजूर ने उन्हें दिलासा दिया और फिर गुस्ल व कफन की तैयारी शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद जनाजा हमारे हुजूर के सामने एक चारपाई पर लाकर रखा गया तो हुजूर ने खुद ही जनाजे की नमाज पढ़ाई और फिर कब्र तैयार की गई तो आप कब्र के सर की तरफ खड़े हो गए। हजरत फजल और हजरत उसामा ने हुजूर के बेटे इब्राहिम को उठाकर कब्र में उतारा। तो जिस वक्त हजरत इब्राहिम को कब्र में रखा गया तो हमारे हुजूर की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर आपने बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में फरमाया कि ए इब्राहिम, मौत का वादा तो सच है और हम में से हर एक को एक दिन मर कर जाना है। अगर ऐसा ना होता तो ए इब्राहिम, तुम्हारा गम हमें बहुत ज्यादा होता। ए इब्राहिम, तेरी जुदाई की वजह से मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरा दिल गमगीन है, मगर मैं अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जिससे मेरा रब नाराज हो। हजरत इब्राहिम को दफन करने के बाद अचानक आसमान पर सूरज ग्रहण हो गया और पूरा सूरज छिप गया। उस जमाने में लोग समझते थे कि सूरज ग्रहण किसी की मौत की वजह से होता है तो सहाबा इकराम कहने लगे कि आज का सूरज ग्रहण हमारे हुजूर के बेटे इब्राहिम की वफात की वजह से हुआ है। जब हुजूर को इस बात की खबर हुई तो आप जल्दी से तशरीफ लाए और तमाम सहाबा किराम को जमा करके फरमाया, ए लोगों, चांद सूरज अल्लाह की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। इन पर किसी छोटे बड़े की मौत की वजह से ग्रहण नहीं लगता, इसलिए जब भी तुम ग्रहण देखो तो नमाज पढ़ा करो।